नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राजमला और आप हमारे साथ देख रहे हैं न्यूज चैनल द बम्बाट। चलिए दोस्तों, इस कड़ी में आपको मिलाते हैं एक और शख्सियत से जिनका नाम रामताड़ जी चावला है। वर्तमान समय में वार्ड नंबर 26 के प्रतिनिधि के पिता हैं। इनकी पुत्री प्रियंका चावला पार्षद की उम्मीदवार है। तो चलिए मिलते हैं रामताड़ जी चावला से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं सबसे पहले तो चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को आप अपना जीवन परिचय दें। जीवन परिचय तो ऐसा है सर कि मैंने बचपन से शौक था, राजनीतिक था जी। तो मेरे एक जिज्ञासा थी। मैं 1995 में स्वयं चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी से। जी। तो मैं 13 मतों से मैं पराजित हो गया। फिर मैंने चुनाव नहीं लड़ा। फिर अभी मैं चुनाव लड़ा। मैं जनता के साथ जुड़ा हुआ था और जनता की जो भी भूमिका रहती है तो मैं अब लड़ा तो मैं चुनाव जीत गया। आपका कहने का मतलब है कि काफी उम्र से आप जनता के बीच में उठ बैठ रहे हैं, उनकी बातें वो सुन रहे हैं, उनका साथ आपको मिल रहा है और आप उनका साथ दे रहे हैं। बिल्कुल। क्या वजह रही होगी उस समय कि आपने पहले कांग्रेस पार्टी को चुना और उसके बाद आप भाजपा में आए? क्या ऐसी कौन सी वो कमियां थी जो कांग्रेस आपको अच्छी नहीं लगी? हाँ। उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखो, ऐसी बात है, कांग्रेस से मैं चुनाव हार गया। जी। हार गया तो उसमें कुछ भेदभावपूर्ण रहा। फिर मैंने इस पार्टी को स्वीकार न की, मैंने भारतीय जनता पार्टी स्वीकार की। जी। आपकी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत किस उम्र से हुई? आप उस समय किस अवस्था में थे और आपने क्या क्या संघर्ष किया उस समय, वो जरा हमारी जनता को बताइए। मैंने 21 वर्ष की उम्र में मैंने राजनीतिक कैरियर शुरू किया। जी। जैसे मेरी भावना थी, मैं पढ़ता पढ़ता ही मेरे जैसे कही भई चुनाव में मैं आपको भागीदारी निभानी चाहिए, तो मैंने सोच लिया कि मैंने चुनाव लड़ा। मैंने पार्टी ने टिकट दे दिया, मैं चुनाव लड़ा और लोगों से जुड़ा रहा। जी। आपकी वर्तमान समय में विचारधारा भाजपा पार्टी की है जी। क्या हमेशा के लिए भाजपा पार्टी के ही अब आप साथ रहेंगे या? ऐसी बात है कि भाजपा से मैं जुड़ गया, मैं भाजपा के साथ ही रहूंगा। जी। आपकी विचारधारा सामने वाली पार्टी से कहां टकरा जाती है? ऐसी बात है, सामने वाली पार्टी से विचारधारा हट गई तो हट गई, दिमाग से हट गई और उनकी हमारी विचारधारा मिलती नहीं है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा। जी। स्थानीय नेताओं के बारे में आपका क्या कहना है जो आपके विपक्ष में हैं? उनके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखो, ऐसी बात है, सामने वाले नेता, आज कांग्रेस का बोर्ड है। जी। बोर्ड है, बोर्ड के अंदर मेरी लड़की पार्षद है, मैं पार्षद प्रतिनिधि हूं। तो उसने सभी तरह के भेदभाव करते हैं वो लोग। बीजेपी पार्षदों के तो मेरे तो लेटर पेड फाड़ गए, लेटर पेड फाड़ गए। उसको लिख देते हैं, सर ये करो वो करो, वो कुछ नहीं है, खाली लिख लेते हैं। लेटर पेड निमड़ गया, कोई विकास नाम की कोई चीज नहीं करवाई उसको। वर्तमान में हमारे जो विधायक जी हैं, या कहूं जो अभी आचार संहिता लग चुकी है, फिलहाल तो नहीं, लेकिन वर्तमान विधायक के बारे में आपकी क्या राय है? देखो, ऐसी बात है, विधायक जी है, ठीक है, उसका सम्मान करते हैं, वैसे कोई बात, लेकिन ये इनके लोग जो सही नहीं है, सही कार्य विकास कार्य में तो रुकावट, बीजेपी वाले तो सभी तरह की रुकावट करवाते हैं। जैसे ये मान लो कि विकास, विधायक जी ने इतना विकास करवा, कहां लक्ष्मणगढ़ का मुख्य बाजार देखो आप। आपके वार्ड में विधायक कोटे से अब तक कितने कार्य किए गए हैं? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किए गए, क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि लक्ष्मणगढ़ में काफी विकास करवाया है विधायक जी ने। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो जी, लक्ष्मणगढ़ में इसने कोई विकास कार्य किया। जैसे एक नगर पालिका कार्य तो होता है कि जो रोड की सड़कें हैं, नालियां है, अच्छा सुंदर रहे शहर, लाइटें हैं, उसमें कुछ भागीदारी ने भाई दिनेश जोशी चेयरमैन था उस टाइम की ये सड़कें है, मुख्य सड़कें तो दिनेश जोशी की है। आप भी देखते हो, आज एक आंगन छांट होना के साथ में पूरा बाजार का क्या हाल होता है। कुछ नहीं किया शहर के अंदर, कुछ नहीं, बाहर कुछ, ये कैसे बोलते करते एक गिनाते 50। सामने विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी सुभाष जी मैरिया हैं और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी से गोविंद सिंह जी डोटासरा हैं। हाँ जी। तो इनके बीच में इस बार किस प्रकार की टक्कर रहेगी? कौन किसका फाला ऊपर रहेगा? ऐसी बात है, देखो, चुनाव में बराबर की कैंडिडेट है दोनों जी, और इसमें भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। जैसे पहले तो दिनेश जोशी चुनाव लड़ते, उसमें जातिवाद ज्यादा चलता था। अब बराबर की टक्कर है,
और क्या इसमें इस बार जातिवाद नहीं है? जातिवाद कुछ नहीं है, अब तो एक ही जाति कैंडिडेट है, इसमें क्या है अब बात है जी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से भाजपा में गुटबाजी चल रही थी, तो सुनने में आया कि वो जातिवाद का ही कुछ ऐसा मामला था जिस वजह से वो अलग हो रहे थे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो जी, भाजपा के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है, ये तो खाली कांग्रेस वाले का एक अफवाह पे लाने की तुक है, और कोई कुछ नहीं, सब एक साथ में है। छोटा से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़े कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। जी, आप भविष्य में कभी विधानसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं? देखो जी, ऐसी बात है, मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं, ठीक है, अगर पार्टी मुझे विश्वास करे, कोई टाइम ऐसी आ जाए जवाबदार दे दे, तो मैं निभा सकता हूं कोई। जी, यदि उस समय आपके सामने गोविंद सिंह जी डोटासरा हो, तो उस समय आपकी क्या रणनीति रहेगी? और वर्तमान समय में चुनाव का माहौल आ रहा है, सामने चुनाव आ रहे हैं, इसमें आपकी क्या राजनीति रहेगी कि आप भाजपा को जिताने में अपना योगदान देंगे? वो आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी? देखो, ऐसी बात है, जैसे एक मैं तो पार्षद हूं जी, पार्षद का जितना कर्म धर्म जितने भी होगा मैं करूंगा, और मेरे वार्ड से जितनी भी लीड होगी वो दिलवाऊंगा, बिल्कुल दिलवाऊंगा। आपका अगला राजनीतिक मूव क्या होगा? राजनीति देश में मेरा का सेवा भाव का कार्य है, जो पार्टी कराती रहेगी जब तक मैं करूंगा। जी, आपका राजनीतिक क्षेत्र में सबसे पसंदीदा, जो आपको पसंद हो, वो चेहरा कौन सा है? और अगर वो पसंद है तो क्यों है, ये भी बताइए। ऐसी बात है, नरेंद्र भाई मोदी है। जी, और वो क्या खास वजह है कि वो आपको इतने पसंद है? ऐसे है जो कौन कौन से कोई कार्य उनके पसंद है, या उनको व्यक्तिगत आप पसंद करते हैं? ऐसा कौन सा कारण है कि उनको आप पसंद करते हैं? ऐसी बात है, नरेंद्र भाई जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसने अनेक विकास कार्य करवाए, इंडिया गवर्नमेंट कितना डेवलपमेंट करवाया, विदेशों में कितनी ताकतें भारत की पहचान दिलवाई, इसलिए मुझे पसंद है। इस बार विधानसभा चुनाव में हाँ, कौन सी पार्टी जीत सकती है, आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, श्योर जीतेगी। कितने वोटों से? देखो, ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं दावे के साथ, मैं बताता हूं कि मैं पार्षद भी हूं और कमाई का भी साधन करना पड़ता है। मैं गांव के अंदर फेरी लगाता हूं, मुझे मालूम है। हर गांव के अंदर, गांव में जाते हो, हाँ, तो आपको क्या सुनने मिलता है? कौन सी पार्टी इस बार ज्यादा चलन में है? ऐसी बात है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और गांव के अंदर अभी माहौल बना हुआ है, युवाओं के अंदर इतना जोश है कि ये घमंड तो टूटेगा। जी, आप युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे न्यूज चैनल के जरिए? युवाओं को तो ऐसी बात है कि जो ये गवर्नमेंट है, राजस्थान गवर्नमेंट है, युवाओं के साथ कुछ कुटरघात कर रही है। हर परीक्षा, जैसे परीक्षा दिलाने के लिए बच्ची, लड़का हो या लड़की हो, कहीं को जयपुर दे देते हैं, कहीं को जोधपुर दे देते हैं, जी, दूर दूर सेंटर दे देते हैं, और वह परीक्षा कभी कोर्ट में चल जाती है, कभी में घबला हो जाता है। कुछ नहीं, इसने कुछ वो नौकरी के नाम पर तो कुछ नहीं किया। तो फिर आज के युवा को क्या करना चाहिए आपके अनुसार? आपके युवाओं के साथ संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष की जीत होगी, ये कोई बात नहीं। जी, जैसा कि दोस्तों आपने देखा, इस कड़ी में आज हमारे साथ रामूतार जी चावला जुड़े, जो 26 नंबर वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि हैं। इनके बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आप हमें पसंद कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि ये जानकारी और ये वीडियो, ये न्यूज ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। और इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। जल्दी मिलूंगा एक और कड़ी के साथ। धन्यवाद।